प्रचोदया। आइयो माँ शक्ति। आज का अध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 889, दिन बुधवार, तारीख 20 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री आर एन चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं। और आज आपका जो विषय है वो है रामचरितमानस का मानुस। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं, तो अब मैं ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय आर एन चतुर्वेदी साहब से निवेदन करता हूँ कि आज का उद्बोधन। रामचरितमानस में मानुस, रामचरितमानस में मानुस। हरिओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान राम के सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी विद्वत जनों, सभी उपस्थित विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अरसे के पश्चात इस सभा में उपस्थित हुए और शर्मा जी का निरंतर प्रयास परिश्रम रहता है कुछ न कुछ प्रस्तुति के लिए। तो आज रामचरितमानस ही सबसे सरल पड़ता है, पढ़ने में भी, बोलने में भी, समझने में भी। इसलिए उसी विषय को हम लेते हैं जो आराम से कह सकते हैं। मानस में आया था ना, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। आराम से इस लोक का निर्माण हो जाए और परलोक का भी निर्वाह हो जाए, ऐसा राम का नाम, ऐसा रामचरितमानस। और राम तो घर घर में, जन जन में व्याप्त है। तो अभी तो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई हमारे देश में, पूरा विश्व राममय हुआ। और रामचरितमानस गोस्वामी जी ने ऐसा दिया है कि वो सबके हृदयों में बसता है, किसी न किसी चौपाई के रूप में, किसी न किसी पूजा के रूप में, किसी न किसी सुंदर कांड के पाठ के रूप में, अखंड रामायण के रूप में, नित्य कहीं न कहीं इसकी पूजा होती है। तो रामचरितमानस में क्या है? क्या केवल भगवान का चरित्र है? नहीं, ऐसा नहीं है। है तो राम की कथा है, लेकिन राम कथा के तो अलावा भी उसमें तत्व विज्ञान है जो मानव के गुणों को निखारता है। मानव को, मनुष्य को, मानुष, जो मानुष हमने शब्द लिया, वो मनुष्य आदमी को गुणों से विभूषित करके कैसे मानुष बना देता है। मानुष माने जिस मानव गुणों के लिए आपने जन्म लिया, ये योनि ऐसी है जो विवेक युक्त योनि है। अन्य पशुओं, पक्षियों, जीव जंतुओं की तरह केवल भरण पोषण, भोजन, शयन, निद्रा, केवल यही नहीं है। इसमें विवेक प्रधान है। इसमें आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। वो परम आनंद, भौतिक वस्तुओं का आनंद नहीं, परम आनंद, आत्मा आनंद। वो केवल आत्मानंद या ब्रह्म आत्मयत्व बोध, वो इसी योनि में संभव है। इसीलिए ये मानुष करणी चौपाई आती है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करणी मूरी कछुआई। आपके चरण कमलों में कुछ ऐसी दवा है, औषधि है, जो मानुष करणी है। मानुष करणी माने आदमी है, आप पैदा हुए, आपको मानुष बना दे, आप में वो गुण आ जाए जो मनुष्य में होने चाहिए, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तो ऐसे मानुष करण गुण क्या है? अपार है, भरा पड़ा है रामचरितमानस। तो उसमें केवल यही नहीं कि राम का अवतार, जानकी का विवाह और रावण युद्ध है, उसमें तत्व विज्ञान है। जब शंकर जी और पार्वती जी का संवाद हुआ है तो पार्वती जी ने कहा कि मुझको वो कथा सुनाइए
कि जिसके कारण निर्गुण ब्रह्म को सगुण होकर के आना पड़ा, और वो भी मनुष्य के अवतार में। तो मनुष्य के अवतार से लाभ ये होता है कि मनुष्य के आचरण को हम देख करके उन आचरण का अनुसरण कर सकते हैं, वही हमको मानव से, आदमी से मानुष बना देते हैं। तो भगवान के आचरण इतने हैं कि उनमें से दो चार आचरण भी आपने ग्रहण कर लिए तो आपकी श्रेष्ठता हो जाती है, आपका आचरण बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है, आपका पथ बदल जाता है, और आप आनंद को प्राप्त कर लेते हैं सरलता से। तो इसी को मानुष करण मूढ़ कछुआई। मानस में बहुत सी बातें हैं, तो उसमें यही कहा, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सगुण के रूप में क्यों आए? पूर्ण प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। आप ये बताइए, निर्गुण ब्रह्म है, उसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो अवतार लेकर के धरती पर ये वनागमन किया और भटके भी 14 वर्ष, और ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो भक्तों के हित के लिए, मानव के कल्याण के लिए भगवान का अवतरण होता है। उसी में पार्वती जी ने ये भी कहा, पुण्य प्रभु कहा उस तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। ऐसा क्या तत्व है जिसको समझ करके मुनि और ऋषि लोग आनंदित ही रहते हैं। उनके पास कोई धन वैभव संपदा पद नहीं होता है, लेकिन जितने मुनि ऋषि आनंद में रहते हैं उतना आनंद में कोई जीव नहीं रह पाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो वो जान जाते हैं? यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञान। तो उस ज्ञान का एप्लीकेशन, उस ज्ञान का प्रयोग विज्ञान बन जाता है। उस ज्ञान का एप्लीकेशन क्या है, वो विज्ञान क्या है जिससे प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसे विषय बहुत से हैं जिनसे आपको प्रसन्नता मिलती है, कल्याण होता है। और कल्याण केवल इसी मानव योनि में ही हो सकता है। कल्याण जो है किसी अन्य योनि में नहीं है। जैसे आप इस समय हंस सकते हैं, आनंद होता है तो हंसते हैं, और कोई पशु पक्षी हंसता थोड़ा ही है। हम मिलकर के प्रेम बांटते हैं तो हंसते हैं, आनंदित होते हैं। इस आनंद का अनुभव इसी योनि में संभव है। तो मानस में कहा है, मज्जनु फल पे खिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। काक हो ही पिक बकऊ मराला, मज्जन फल पेखी तत्काला। इस सरोवर में, रामचरितमानस में स्नान करने पर तत्काल फल मिल जाता है कि कौवे जो है वो कोयल बन जाते हैं, और बगुले जो है वो हंस बन जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। कौवे जो है किस अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हैं ना, इसको भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। जो छल करते हैं, मलिन स्वभाव के हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, चतुरता बहुत दिखाते हैं। कौवा चतुर कहा गया है, बहुत चालाक। तो काक समान पाक रिपुरीति, इंद्र के लिए कहा, जो स्वार्थी है। इंद्र जो है हमेशा अपनी सत्ता को बचाने के लिए जतन करता रहता है, छल भी करता है, कपट भी करता है। तो उसके लिए गोस्वामी जी उसको पसंद नहीं करते हैं, इंद्र को। तो कहते हैं, काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। किसी पर भी विश्वास नहीं, और विश्वास के बिना तो श्रद्धा नहीं, विश्वास के बिना प्रेम नहीं हो सकता है। तो काक जो है इसलिए चालाकी के लिए जाना जाता है। और मानस के सरोवर में काक हो ही पिक, कोयल जैसी मधुरता आ जाती है, कौवे जैसी कर्कशता भी खत्म हो जाएगी, कोयल जैसी मधुरता, और बकुल हो ही मराला, काक हो ही पिक बकऊ मराला।
और बगुले बगुले भी चालाकी से अपनी चाल चलते हैं। बगुले अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन सी चाल चलेंगे पता ही नहीं लगता है। तो वो मराल, मराल जो है वो विवेक का प्रधान, हंस जो है वो अपना सरलता और विवेक की प्रधान के लिए जाना जाता है। तो ऐसा मानस जो है वो मनुष्य को कैसे बना देगा कि कौवे को कोयल और बगुले को हंस बना देता है। आया है मानस में ही, कहहु भगत पथ कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। भक्ति के लिए यज्ञ योग जप तप ये बहुत कठिन साधन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहहु भगत पथ कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। तो क्या होना चाहिए? सरल स्वभाव न मन कुटलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। कितना बड़ा जीवन को मनुष्य बनाने के लिए कितना बड़ा सूत्र दे दिया कि जथा लाभ संतोष सदाई। जो मिल जाए उसमें संतोष करना, ये आपको आदमी बना देगा, मनुष्य बना देगा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जिसपे अभी वार्ता हो रही थी कि सरलता जो है वो सबको आकर्षित करती है और कुटिलता सबको दूर करती है। कुटिलता में आप निकटता नहीं पा सकते, सरलता में आपको प्रेम मिलता है, श्रद्धा मिलती है, सम्मान मिलता है। और कुटिलता से आपको किसी का भी सम्मान नहीं मिलेगा। सरल रेखा कही ना, सरल रेखा सीधी रेखा होती है, और वक्र रेखा ऊपर नीचे होती है, उस पर चलना भी कठिन है, उसको समझना भी कठिन है, किधर जाएगी किधर मुड़ेगी। और सरल रेखा सीधी स्वभाव होती है। तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जथा लाभ, जो लाभ हो उसमें संतोष हो। तो ये लाभ होने पे लोभ बढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है लाभ का, कि लोभ बढ़ जाता है कि लाभ हो गया तो अब और मिले और मिले। कि रजोगुण से ये जो होता है ना, लोभ जो है रजोगुण से आता है। तो इस रजोगुण में वृत्ति यही होती है कि और आपको परिश्रम लगाएगा, और आपको कामों में लगाएगा, और आपको शांति नहीं लेने देता है। तो इसलिए लाभ जो है वो लोभ का जनक हो जाता है, और जो संतोष है वो लोभ को सोख लेता है। तो इसलिए जो है जथा लाभ संतोष सदाई। गीता के श्लोक का बहुत सुंदर 3 शब्दों में वर्णन कर दिया गोस्वामी जी ने। यद रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाव सिद्धौ कृत्वाप न निबद्धते। समा सिद्धाव सिद्धौ, सफलता असफलता से कोई अंतर ना पड़े, सम रहे, तो आप किसी बंधन में नहीं पड़ेंगे। कर्म अपना करते रहें, कर्म पे तो गीता का तो कोई अद्वितीय ग्रंथ है कि कर्म को आप उसी तरह से करते रहे, फल की चाह के बिना, आसक्त के बिना। तो यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, द्वंद्व में ना पड़े, किसी से मत्सर ना हो, तो आप जो है कहीं बंधन में नहीं पड़ेंगे, शांति मिल जाएगी। तो इसलिए जब आपका लोभ नहीं बढ़ेगा तो रज असमा नहीं होगा। असम जो है लोभ के कारण होता है। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम समः स्पृहा। तो ये रजोगुण के गुण बताए गए हैं। लोभ, लोभ बढ़ाना, लोभ प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम समः स्पृहा। तो ये लोभ, ये रजोगुण के कारण बढ़ते। तो कितना सरल बता दिया, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जब बरसात ऋतु समाप्त होती है तो एक तारा निकलता है उत्तर दिशा में, अगस्त तारा कहलाता है। तो उसका गुण ये है कि वो जब उदित होता है तो रास्ते जो कच्चे होते हैं उनका कीचड़ वगैरह सब सूख जाता है। तो गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया निरूपण किया उसका। उदित अगस्त पंथ जिम सोखा, जिम लो भई सोखई संतोषा। जय अगस्त तारा उदित होने पर सब पंथ का जल कीचड़ सूख जाता है, जैसे संतोष के उदय होने पर लोभ समाप्त हो जाता है।
बिनु संतोष की काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही। तो सपने में भी सुख ना मिले, ऐसे कामनाओं से, लोभ को बढ़ाने से क्या लाभ है। तो आपका जो मानव जीवन है वो मानुष कैसे बनता है कि आप में लोभ ना हो, लोभ की जगह पर संतोष हो। जो संतोष को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन। सोरठा है, गोस्वामी जी ने ही संतोष में बहुत लिखा है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरी। चाहे जो कर लीजिए, लेकिन आपके जीवन की नाइया जो है वो संतोष के जल के बिना चलेगी ही नहीं। तो ये संतोष जो है ये आपके गुण होना चाहिए मानव जीवन में। तो ये किसी ज्ञान से, गुरु से, शिक्षा से, ईश्वर से, सत्संग से ही प्राप्त होता है कि हमें लोभ का मार्ग त्याग करके संतोष का मार्ग पर पकड़ना चाहिए। 3 प्रबल खल बताए हैं, गीता में भी बताए हैं और रामायण में भी बताए हैं। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, सब परिहर रघुवीर, नाथ प्रबल राथ, काम क्रोध मद पंग, सब परिहर रघुवीर, भजहु भजहि जहि संत। सबको छोड़ करके संत जिसको भजते हैं, ऐसे भगवान राम को भजना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। यहाँ भी गीता का उठाया है, जो बताया ना, इसमें सभी का रस है। इसमें गीता का, भागवत का, उपनिषदों का, सबका रस है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, आरती में आता है रामायण की। तो ये रस जो है ये बना बनाया जूस है, इसमें कोई निकालने की आपको परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को कहा यहाँ पर कि नरक के पंथ हैं काम क्रोध और लोभ। तो जो लोभ का वर्णन आया उसके साथ काम और क्रोध भी है। गीता में आता है, त्रिविधम नरकेशम द्वारम नाशन आत्मना, कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों को इसलिए त्याग देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ। तो क्रोध जो है शत्रुता बढ़ाता है, क्रोध जो है आपको ही हानि करता है, ये नहीं पता है। काम क्रोध लोभ जो है ये तो दीर्घकालिक हानि करते हैं, क्रोध तो तत्काल आपको हानि करता है, आपको नींद कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, केवल आपका ही नुकसान होता है। तो ये क्रोध जो है ये आपका शत्रु है। तो इसलिए नरक का, आप क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, हिंसा कर देते हैं आप, और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। और जब क्रोध लोभ और काम ये तीनों नरक के पंथ कहे गए, इसलिए बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता सदा सब आशा। जिसका बैर विग्रह नहीं होता है उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता है, आनंदित रहता है। तो ये मनुष्य के गुणों को निखारने के लिए रामायण की औषधियां हैं, मूल्य हैं। मानुष करण मूल कछुआई, जो कहा गया है मनुष्य बनाने के लिए औषधियां हैं। तो ये कई प्रकार की औषधियां हैं। तो ये सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, वैद विबुध भव भीम रोग के। भव भीम है, रोग है, भव संसार एक भीम रोग है, कठिन रोग है। इसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये भगवान के चरित्र, रामचरितमानस, ये आपका स्पेशलिस्ट वैद्य हैं। वैद्य विबुध भव भीम रोग के, ये विबुध वैद्य, विबुध माने ज्ञानी वैद्य है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, वैद्य विबुध भव भीम रोग के। ये औषधि दे देते हैं किसी के रूप में, चौपाई के रूप में औषधि मिल जाएगी, दोहा के रूप में, सोठा के रूप में आपको औषधि मिल जाएगी। उसको आपको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। औषधि को जैसा बताया जाए वैसा ग्रहण करना पड़ता है। ये नहीं कि उसकी पुड़िया बनाई और फेंक दी या लाए घर पर, या जैसा सेवन करने को कहा वैसा सेवन नहीं किया,
तो फिर उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो जो चौपाई है, सोरठा है, उसका सेवन करिए, उसको आचरण में लाइए। रावण जो है अहंकारी था, और उसके अहंकार का तो सभी लोग जानते हैं, किसी के लिए पतन होता है, और जब भी किसी को अहंकार होता है तो रावण का उदाहरण दिया जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तुम्हारा अहंकार क्या रहेगा। तो अहंकार, ममता, ये जो है ये पतन के कारण है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। कितना सरलता से गोस्वामी जी ने कह दिया और बता दिया। ये गीता भागवत सभी का अहंता और ममता, इनका त्याग करना चाहिए। अहंकार और ममता, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, निर्माण मोहाजित संग दोषा। आपका मान रहित आप हो। आपका क्या मान है? आपका मान ये है कि आप मनुष्य हैं। आप 3 हाथ के हैं, आपके 2 नेत्र, 2 कान, 1 नाक, मुख, इंद्रियां, और आपका हृदय, और आपका मस्तिष्क, बुद्धि, ये आपका मान है। और आप मान करते हैं कि हमारी करोड़ों की संपत्ति है, हमारी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे बड़े भवन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी को भी कब्जे में कर सकते हैं। तो ये आपका मान जब तक निर्माण नहीं होता है, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। इसी को गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया रावण के लिए। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। उसको सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता, सपने में भी शांति नहीं मिल सकती। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो कामनाओं में फंसे हुए हैं और प्राणियों से विद्रोह करते रहते हैं, भूत द्रोह रत, आप सब जगह बैर विग्रह दुश्मन रिपुता बढ़ाते रहते हैं, तो आपको शांति रात्रि में भी सोते समय भी नहीं मिलेगी। उसी का चिंतन करते हैं तो शांति कैसे मिलेगी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भाव यतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। गीता कहता है जब तक शांति नहीं है तब तक सुख कहाँ है। जब तक शांति नहीं है तब तक सुख कहाँ है। इसके लिए युक्त संगत बुद्धि हो। तो इसको गोस्वामी जी ने ये मूल्य दी, ये औषधि दी, ये मनुष्य करने की औषधि है कि क्या, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। सपने में भी विश्राम नहीं है। भूत द्रोह रत मोह बस, अज्ञानता होती है कि भूत द्रोह बस, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। भगवान के आचरण, भगवान के गुणों को न अनुसरण करके कामनाओं में फंसे हुए हैं और प्राणियों से विद्रोह करते रहते हैं। तो विद्रोह, बैर जो है ये तो आपको ही नुकसान करता है। तो इसी को गोस्वामी जी ने एक दवा के रूप में बताया। ये एक मूरी है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं सभी लोग, उसमें आता है, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति होगी वहां विपत्तियों का घर होगा ही, और जहाँ सुमति होगी वहां संपत्ति आएगी। तो सुमति कुमति सबके उर रहाई, और आपके हृदय में सुमति और कुमति दोनों उत्पन्न होती हैं। कुमति को आपको दबाना पड़ता है, कुमत का आपको अनुसरण नहीं करना पड़ता है, और सुमति को आपको उत्पन्न करके आगे बढ़ाना पड़ता है, सद्बुद्धि को बढ़ाना पड़ता है। तो उसी सुमत से ही आपका कल्याण होता है, उसी सुमत से ही आपको संपदा मिलती है, सब शांति की संपदा मिलती है। तो इस सुमति को बढ़ाने के लिए ये विभीषण अपने रावण को कहा है भाई से कि आपके मन में जो है कुमति बसी हुई है, इसलिए आपका कल्याण नहीं है।
तो उस विभीषण को तो उन्होंने पैर से मार करके और वहां पर कहा कि जा, जिसकी तू बड़ाई करता है उसी की शरण में जा। तो वहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा, उमा संत कै यही बड़ाई, करई मंद सो करई भलाई। कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो भी आप उसका भलाई करिए, तो आपको एक संतता मिलती है, आपको एक उच्चता मिलती है। और बदले की भावना से काम करने का तो कोई अंत ही नहीं हो सकता कि उसने हमारे साथ ऐसा किया हम भी उसके साथ वैसा करेंगे। आप उसको सहन करिए, तितिक्षा करिए। जो आपके साथ होता है वो भगवान इसको देखता है, भगवान उसका परिणाम देता है, भगवान उसका फल देता है। तो उमा संत कह यह बढ़ाई, करई मंद जो करई भलाई। तो भलाई जो है वो आपको उच्चता देगी। भलाई जो है एक दवा है। ये इसे जो मूर्य कहा है ना, मानुष करण मूर्य कछुआई, तो ये सब मूर्य हैं, ये सब औषधियां हैं, जीवन को सफल बनाने की औषधियां हैं। तो सरलता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई मानस की कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छद्र छिल, किसी को छल से किसी को प्राप्त कर लेना, ठग लेना, किसी से कुछ बुरा कर देना उसको, तो ये कहा मुझे अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मलता होनी चाहिए, मन में निर्मलता होनी चाहिए तो उसको प्राप्त हो जाता है। सबरी को जो नव भक्ति बताई उसमें अंतिम भक्ति यही कही, नवम सरल सब सन छलहीना। नवमी भक्ति यही कही, सरल और सबसे छलहीन जो है बर्ताव होना चाहिए। प्रथम भगत की संतन कर संगा, प्रथम भक्ति तो संतों के संग से शुरू की और नवमी भक्ति में वही आ गए कि नवम सरल सब सन छलहीना। उस सबसे सरलता का व्यवहार हो, इसको बार बार मानस में कहा गया। सरलता का व्यवहार जो है वो आपको उच्चता, प्रियता सब कुछ दे देगा, श्रद्धा बना देगा। और सरल आप नहीं है तो आपको वो उच्चता नहीं मिल सकती। तो सबसे बढ़िया है सरल स्वभाव हो। भगवान के गुणों का वर्णन आता है कई जगह से और उनमें से कुछ भी ग्रहण कर लीजिए तो आया है भगवान का, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। तो कृपा और स्नेह के भगवान घर हैं। नाथ सुवद सुति सरल चित, शील स्नेह निधान। कितने गुण हैं भगवान के, सुहद, सरल चित, शील, स्नेह, निधान। शीलवान है, स्नेह है, प्रेम का प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। मानव के लिए प्रेम जो है वो उसको अपार आनंद देता है प्रेम, और शत्रुता अपार कष्ट देती है। तो प्रेम जो है, भक्ति और प्रेम ये अंतःकरण के मल को दूर करते हैं। गोस्वामी जी ने ये भी एक दवा लिखी है कि जैसे आपको पेट में कुछ रोग हो जाए तो दवा दी जाती है, किससे कैसे आपका ये अंदर पेट जो है उसमें मल कैसे दूर हो। तो उसमें कहा, छूट ही मल की मल ही के धोए, और घृत की पावो कोई बारी बिलोए। पानी से आप घी निकालना चाहो तो घी नहीं निकलेगा, कितना भी मंथन करो। तो संसार को आप लाभ की दृष्टि, धन की दृष्टि से आप उसको मथते हैं तो उसमें से आपको संतोष, प्रेम, ये गुण आपको नहीं मिलते हैं और आपको आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। प्रेम और भक्ति के जल के बिना आपके अंतःकरण का मल दूर नहीं होता है।
अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की जो है इनका निर्मलता के लिए प्रेम और भक्ति आवश्यक है। भक्ति ईश्वर की हो और प्रेम आपस में हो। प्रेम आपस में श्रद्धा और प्रेम होगा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपकी सम्मान, आपकी श्रद्धा सभी में बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक सरल मार्ग है कि आप प्रेम करिए। प्रेम, राम जो है प्रेम की मूर्ति है, समता की मूर्ति है। यद्यपि राम सीम समता की, ये गाया है मानस में, नीत प्रीत परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ। प्रीति जो है, प्रेम भी भगवान जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। तो ऐसे ये प्रेम जो है, इसका रामायण में प्रेम है, सरलता है, निरंकारता है, ममता विहीनता है, सुमति है। ये सब आपको जीवन में दवाइयों के रूप में काम आते हैं। और इस दवाइयों से आपका जीवन जो है वो आदमी जैसे पैदा हुए उससे आप मानुष बन जाते हैं। मानुष करण मूर्य कछु भाई। तो इस मूर्य को भगवान गोस्वामी जी ने भी और भगवान राम ने अपना वर्णन किया है, अपने स्वभाव का वर्णन किया। तो ये जो मैं कह रहा था, नाथ सुहद सुठि सरल चित शील स्नेह निधान, शील और स्नेह के आप निधान हैं, घर हैं। और उसके बाद तो सबसे अच्छा, सबसे उत्तम कहा जो मानस में ही हो सकता है, सब पर प्रीत प्रतीत जिय जानहु आप समान। सब पर प्रीत प्रतीत जिय, सब पर आपका प्रेम हो और सबका विश्वास हो। सब पर आप विश्वास करें कि ये भी हमको प्रेम करता है। आप प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम करता है, आप उनका हित करते हैं तो वो भी आपका हित करते हैं। परस्पर जो है ये परस्पर होता है। तो इसी को कहा है, सब पर प्रीत प्रतीत जी जानहु आप समान। अपने समान जो है वो समझना चाहिए। अगर आपने अपने समान दूसरे को नहीं समझा तो आप में ईश्वरत्व, राम का कोई गुण, राम का आचरण, राम की पूजा ये निरर्थक होती है। वो आप पूजा करते हो धन के लिए, पुत्र के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए, इसके बजाय आप उनमें अपने में गुण संपन्न हो। भगवान के गुण जो हैं, शील स्नेह सकुच रघुराई, शील स्नेह सकुच, संकोच भी, भगवान में संकोच बहुत था। संकोच, शील स्नेह सकुच रघुराई, सकुच भी बहुत है। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। बहुत वर्णन है भगवान का कि शील सकुच सुठि सरल स्वभाव। सुठि माने अत्यंत सरल, शील सकुच सुठि सरल स्वभाव कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। कृपा और स्नेह, दीनों पर कृपा, करुणा निधान आता है भगवान का। क्या है? दीन बंधु, दया निधान, करुणा निधान, ये सब उनके गुण हैं। और ये गुण आप में भी आ सकते हैं मनुष्य को। इसीलिए तो भगवान ने मानव अवतार लिया कि उनके आचरण जो है कुछ मनुष्यों में आए। इसीलिए राम जो है उनके जैसा कोई ईश्वर नहीं हुआ, भगवान कोई नहीं हुआ जिन्होंने मानव के चरित्रों के गुण हम लोगों में दिए और उनका अभी भी अनुसरण हम लोग करते हैं। ऐसी हमारी पवित्र भूमि, ऐसे हमारे राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई मंदिर में, वो इन गुणों से हमको संपन्न करते हैं। इन गुणों को हमारा लाभ मिलता है, हमारा जीवन संभलता है। तो नाथ सुहद सुठि सरल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीत प्रतीत जी जानहु आप समान। अपने समान दूसरे को भी समझो, चाहे वो किसी जाति का है। आत्मा तो उसमें है, आत्मा में ईश्वर बराबर बराबर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। असली आनंद जो है उसी आत्मा में है। शरीर में, धन में, वैभव में, संपदा में, इसमें आनंद नहीं है।
इसमें तो आदि अंत वाले हैं, इसलिए इनमें तो ये अंत हो जाएगा, इसका हर चीज का अंत है। लेकिन जो आत्मा है ये अनंत है, परमात्मा अनंत है, तो इसका सुख जो है परमानंद है, इसलिए उसमें परम आनंद है। तो इसलिए जानहु आप समान, तो सब पर प्रीत प्रतीत जिए, जानहु आप समान। सब पर प्रेम हो, सब पर विश्वास हो, तब आप जो है अपने समान सबको समझोगे। जब सबका विश्वास करोगे, जैसे आप हो, आपको जैसे दूसरों की बात जैसे करते हो, दूसरों से जैसे बोलते हो, वैसे ही आप भी वैसी वाणी सुनोगे, तो आपको प्रिय लगेगी, मधुर लगेगी, मृदु लगेगी। वाणी को भी आप जो है जैसे प्रयोग करोगे, उसका सबसे सरल जो है ये मार्ग है, वाणी को विनम्रता के साथ, मृदुता के साथ, मधुरता के साथ प्रयोग करना चाहिए। गीता में तो आया है, लेकिन मानस में भी आया है। अनुद्योग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत, जो अनुद्योग कर्म हो, दूसरों में उद्वेग न पैदा करे वाणी, सत्य भी हो प्रिय भी हो। तो ऐसी वाणी के लिए भगवान भी ऐसे ही बोलते थे, सरल, सबको प्रिय बोलते थे। बैरिहु राम बड़ाई करही, ऐसा बोलना चाहिए। हमारे यहाँ है विभाग में भी, हमारे इसमें भी ऐसे लोग हैं सरल स्वभाव के, ऐसे बोलते हैं मधुरता से कि उनका बैरी भी कहता है भाई उनके जैसा तो आदमी नहीं है, उनके जैसा तो मधुर स्वभाव वाला आदमी नहीं है। तो ऐसा ही जो है बैरी राम बड़ाई करही, बैरी भी राम की बड़ाई करते थे। ऐसे हमारे राजनीति में भी बहुत लोग हुए हैं कि विपक्ष वाले भी उनका सम्मान करते हैं, और ऐसी ही उच्चता मिलनी चाहिए कि आपका विपक्ष भी, आपका बैरी भी आपका सम्मान करे। बैरिहु राम बड़ाई करही, किन कारणों से? कि बोलनी मिलनी विनय मन हरही, मिलना, बोलना और विनम्रता, ये मन का हरण कर लेते हैं, ये मन को आपको हर लेते हैं। जो आपके पास द्वेष भी होगा, वो द्वेष दूर हो जाएगा अगर आपकी बोली में मधुरता है, बोली में विनम्रता है, बोली में कोमलता है, बोली में प्रियता है। तो रामायण की ये औषधियां हैं, ये रामचरितमानस की औषधियां हैं, जो आपको बिना किसी फीस के, ये डॉक्टर बिना किसी फीस के आपके अंतःकरण मानस के रोग को दूर कर देती है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सुमति क्षुधा बाढ़, ये औषधि जो है क्या करती है कि आपकी सुमति की क्षुधा को बढ़ा देती है। अच्छी जब दवा मिलती है, तो आदमी को रोगी हो, बुखार आता हो, तो उसकी पहचान क्या है कि रोग दूर हो रहा है? भूख बढ़ जाती है, और नहीं तो रोग में भूख ही नहीं लगती है। तो सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, ये पहचान है कि आपकी सुमत की क्षुधा जो है बढ़ रही है कि घट रही है। तो सुमति आपकी बढ़ती है, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। जो विषयों की आस की दुर्बलता है कि ये विषय पूरे हो, ये विषय पूरे हो, ये विषय पूरे हो, तो इनकी दुर्बलता आपको नष्ट हो जाती है। ऐसी औषधि है ये, ऐसी मूल है, मूल है ये, जिसको पान करने से आपकी सुमति बढ़ जाती है, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। गीता में भी आया और मानस में भी आया। आपूर्णमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तदत्तु कामा प्रविशन्त सर्वे, सा शान्तिमाप्नोति न काम कामी। कामनाओं के पीछे भागने वाले को जो है वो शांति नहीं मिलती है, और जिसमें कामनाएं आके समाप्त हो जाती है, विषय फल आपको मिलेंगे ही, जीवन है, आप कर्म करते हैं निष्ठा पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, ईमानदारी से, तो आपको फल जो है संतोष का भी और सभी आपको फल जीवन के मिलेंगे उसमें, लेकिन उसमें शांति के साथ मिलेंगे। आप ऊर्माणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंत तदत्व कामा प्रविशंत सर्वे, सा शांति माप्नोति न काम कामी। शांति जीवन में मुख्य है। गीता जो है शांति को बहुत
मुख्यता देता है। और रामायण इसी को विश्राम कहती है, विश्राम शांति भी कहती है, विश्राम कहती है। ये विश्राम कैसे मिले, ये मन को विश्राम कैसे मिले, तो गोस्वामी जी ने भी इसी को कहा है। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे समुद्र को कामना नहीं रहती कि इस सब में हमका जल हमको मिलता ही रहे, लेकिन सरिताएं अपने आप आकर के जल जो है समुद्र में समाहित करती हैं, लेकिन समुद्र जो है उससे बढ़ता नहीं है, उसमें अहंकार नहीं बढ़ता है, उस जल को भी समाहित कर लेता है। जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाय सुभाए। ऐसे ही सुख और संपत्ति, शांति, ये सब जो धर्म का आचरण करते हैं और शीलवान हैं, उन पर बिना बुलाए आती रहे। तो बिना बुलाए अगर आ जाए ऐसी चीज शांति, तो उससे बढ़िया प्रसाद क्या है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते। ऐसा प्रसाद मन की शांति जो मिल जाती है, तो उससे दुख के रस की हानि हो जाती है, दुख समाप्त हो जाता है। तो ये दुख समाप्त करने की औषधि है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते। तो ये सब ईश्वर का मान के चलना चाहिए कि जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर ही सबके मालिक हैं, हम किस चीज के मालिक हैं। हम तो 10 20 30 40 साल के लिए हैं, उसके पश्चात इस सृष्टि का, मकान का, धन वैभव का मालिक तो वही है। तो इसे अहंकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए, और जीवन को निरंतर कामनाओं के पीछे भागते भागते जो है नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंतोष में सिर्फ आग है, और आपको भागना है। आपको जो है रजोगुण के कारण, लोभ बढ़ने के कारण आप निरंतर भागते रहते हैं। गोस्वामी जी ने इसको भी लिखा कि त्रसत निरख रवि कर भवबारी, और फिर यही मृग जिम जीव दुखारी। मृग मरीचिका, मिराज, ये डिजर्ट में, रेगिस्तान में जल दिखाई देता है 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर। अब तो गर्मी में आप डाबर के रोड पे जाओ तो गाड़ियों पे भी ऐसा दिखाई देता है 500 मीटर पे कि वहां पर पानी चिकनाई है या जल है। तो ऐसे रेगिस्तान में तो पूरा तालाब दिखाई देता है। तो क्योंकि मरीचिका होती है, तो वो मिराज के कारण ऐसा होता है। तो हिरण को तो विवेक नहीं होता है, मृग है, पशु है, तो वो भागता है उसके पीछे कि ये जल से मेरी संतुष्टि हो जाएगी, हमारी प्यास बुझ जाएगी। तब वो जब वहां जाता है तो पता लगता है कि वो और 1 किलोमीटर दूर पानी खिसक गया, वहां से और 1 किलोमीटर दूर हो जाता है, फिर वहां जाता है तो और 1 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो भागता भागता तो जो प्यास बुझने के बजाय और बढ़ जाती है। तो इसी को कहते हैं तृष्णा। ये तृष्णा होती है, तो मनुष्य की भी तृष्णा बढ़ जाती है। उसकी औषधि क्या है? संतोष है। उस तृष्णा से संतोष ही जो है मुक्ति दे सकता है। तो त्रसति निरख रवि कर भवबारी, और फिर है मृग जिम जीव दुखारी। ऐसे ही हिरणों की तरह से जीव भी तृष्णा के कारण दुखित होकर संसार में सुख की प्राप्ति के लिए इधर से उधर भटकते हैं, दौड़ते हैं, प्रयास करते हैं। अंत में बिना सुख शांति के प्राप्त किए हुए ऐसे ही चले जाते हैं, जीवन निरर्थक हो जाता है। जीवन को मानुष करण मूर्ख कछुआ है। ये ईश्वर की कृपा, सत्संग की कृपा, ऐसे लोगों को सुनने की कृपा के वंचित रह जाते हैं। उनको अवसर ही नहीं है, फुर्सत नहीं है किसी सत्संग में ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें सुनने के लिए। शर्मा जी का आयोजन होता है, कितने कितने बड़े बड़े हमारे विद्वान जन अपनी बातें सुनाते हैं, उनके अनुभव जीवन के बताते हैं, जिससे आपको सुख मिले, आनंद मिले। ऐसा सुनने के लिए समय नहीं है, कि समय नहीं है और निरंतर कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रह, निर्ममो निरंकारा स शांति मद गच्छति। शांति तो तभी मिलेगी जब विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रह, सत्संग में बैठिए, अच्छी बातें सुनिए,
अच्छी बातों का अनुसरण करिए। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संगत ही जो है ये फल है, और साधन जो है वो जो है फूल है। और फूल से फल जो है तभी बनता है जब उस फूल से बहुत प्रतीक्षा करके उसका सेवन, उसका पालन करके सब साधन जो है वो फूल है। और संगत जो है मुद मंगल मूला, सोई सिद्धि फल, वो फल है। तो फल जो है और साधन जो है केवल फूल है। तो सत्संगत जो है ये बहुत ही आवश्यक है। तो उससे क्या होता है, आपके विचार सद्गुणी बनते हैं, आप सद्गुणी बनते हैं, और आप में सद्गुणों का उदय होता है। तो ये दवा है, ये मूरी है जो आपको मनुष्य बना देती है। मानुष करण मूरी कछुआई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करण मूरी कछुआई। तो ऐसी क्या मूरी है, यही मूरी है। दूसरों का हित करना, अपना स्वार्थ न देखना, ये मूरी है, दवा है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने कहा पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी गरीब के, किसी के आवश्यकता पर आप उसकी सहायता कर देते हैं, उसको जीवन दे देते हैं, उसकी चिकित्सा, उसकी धन से, उसकी तन से मदद कर देते हैं, तो उसके लिए आप ईश्वर की तरह से हो जाते हैं। इसलिए कहा इस सबसे बड़ा धर्म है, ईश्वर की सेवा है। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर अरण्य कांड में बताया। हल भारन नमि पिटप सब, रहे भूमि नियराय। जैसे वृक्ष जो हैं जब फल आते हैं तो झुक जाते हैं, और पृथ्वी की तरफ जो है वो झुक के काफी निकट आ जाते हैं पृथ्वी के। फल भारन नमि पिटप सब, रहे भूमि नियराय। पर उपकारी पुरुष जिम, नवहि सुसंपत्ति पाए। पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाए। जब किसी उपकारी पुरुष को संपत्ति, वैभव, धन, पद प्राप्त हो जाता है तो वह उसी तरह विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, जैसे फलदार वृक्ष कोई फल पा करके झुक जाता है। अब बताइए, इतनी सरलता से समझाने वाला और कौन ग्रंथ हो सकता है। ये रामचरितमानस का औषधि है कि आप में अहंकार न हो, आप में धन हो, पद हो, तो आप जो है विनम्र होकर के नीचे झुक कर जाए, झुके, करुणा निधान बने, दीन बंधु बने। दीन बंधु दयाल रघुराया, दीन बंधु दयाल रघुराया। दीन बंधु है, दयाल है, कृपा निधान है, जो कृपा करते हैं। तो ऐसे ही आप में भी ये गुण हो सकते हैं। जो गुण जो है भगवान में है, वो गुण आप में भी हो सकते हैं। इसीलिए भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया कि मनुष्य के आचरण में जो गुण है वो मनुष्य में आ सकते हैं। हाँ, उनका जन्म जो है वो तो योग माया के बस में करके भौतिक तत्वों से नहीं बना है, वो तो अलौकिक तत्वों से है। उनका तो जन्म जो है वो दिव्य है। गीता में भी भगवान ने जो कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, यो वेति तत्वतः। जो इसको तत्व से जानता है उसको कर्म के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। जन्म कर्म चमे एवं यो वेति तत्वतः। तो जो तत्व से इसको जन्म कर्म को जानता है, मेरे कृष्ण भगवान कहते हैं, तो जन्म तो उनका अलौकिक है, उसे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कर्म जो उन्होंने किए हैं, उदाहरण कृष्ण भगवान ने, राम ने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों को आप भी उसी तरह से कर सकते हैं, अनाशक्ति होकर के और बिना बंधनों के कर्म करके। इसी को कर्म योग जो है वो गीता में जो बताया है, न माम कर्माणि लिम्पति न कर्म फले स्पृहा, इत माम योजानात कर्म बद्धते। वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। न माम कर्माणि लिम्पति न कर्म फले स्पृहा। जो कर्म के आसक्ति नहीं होता है, केवल आसक्ति होकर के कर्म नहीं करता है, ईश्वर को अर्पण करके
कर्मण्येवाधिकारस्ते सब जानते ही है। माँ फलेश पदाचन, फल पे आश्रित न होकर के कर्म में निष्ठा हो कि हम कर्म करेंगे, फल जो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर जो चाहेगा वो फल देगा। तो ऐसे हमारे ग्रंथ जो है ये मार्ग बताते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः। तो जन्म और कर्म, ऐसे भगवान राम ने जो मनुष्य का जीवन धारण किया उसमें अपने आचरण से ऐसे ऐसे गुण बताए, ऐसे ऐसे तत्व बताए कि उनका अनुसरण करके हम मनुष्य जीवन को उच्चतम बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। दूसरे की श्रद्धा करके, दूसरे से प्रेम करके, दूसरे को सम्मान दे करके हम भी सम्मानित हो सकते हैं। हमको भी वही प्रेम मिलेगा, वही श्रद्धा मिलेगी। प्रेम जो है परस्पर ही हो सकता है, प्रेम एक तरफा नहीं होता है, प्रेम हमेशा जो है दोनों तरफ से होता है। तो आप भी प्रेम करिए, आप वो भी प्रेम करेंगे। ये रामायण का प्रेम और सरलता, ये दोनों ऐसी दवाइयां हैं जो आपको हर स्टेज पर, हर जीवन के मार्ग पर चाहिए और इनका आप नित्य सेवन करें। सरलता और प्रेम, प्रेम करते रहिए और सरलता को अपनाए रहिए, आप जीवन में सफल होंगे। यही मानुषकरण औषधि है, मानुषकरण मूल्य है मानस की। है तो बहुत सा इसमें, लेकिन कुछ चीजें अब हम लोगों ने ले ली, शायद समय हो रहा है इसलिए अब इसको विसर्जित करने का समय है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय है। धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब, आज आपने सरलता पे अपना विशेष वो रखा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्यक्ति का सरल होना ही मुश्किल है, बाकी सब कुछ हो जाएगा पर सरल नहीं हो पाता आदमी। और सरल होने पे ही आपने जोर दिया। तो वैसे तो गुरुदेव ने नहीं, कहा बहुत से लोगों में स्वाभाविक सरलता होती है, नेचुरल होता है उनका। बहुत से लोग जीवन में ऐसे मिलेंगे आपको कि उनमें सरलता होती ही है। वो बड़ा ईश्वरीय उनको गुण है, बड़ी कृपा ईश्वर हाँ, ईश्वरी कृपा होती है, गुण होते हैं उनमें। की। अदरवाइज तो जरा सा कुछ आने पे इतना फूल जाता है कि सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। हाँ, वो है, वो भी है, किसी वो को भी अपने है। पद वैसे का, किसी को अपने उस पद तरह के का, ज्यादा लोग, उस तरह के ज्यादा लोग हैं, उन्हीं के लिए मार्ग है, उन्हीं के लिए सत्संग है, तो उनसे सरलता उनको मिले। और गुरुदेव कहते हैं बेटा सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि आपकी सरलता को लोग कमजोरी समझ लें, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग कपड़े सुखा लेते हैं। चलिए सब कोई किसी को पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे नायब साहब जो है वो क्योंकि राम के मैं कहा देवी साहब ने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं, शायद मेरे ख्याल से देख रहे हैं वो। साउंड बंद है सर, साउंड खोल लीजिएगा साउंड। मैं क्या इनकी औषधियां नोट कर रहा था मैं सारी। पूरे वैद है। मैं रामचरित्र मानस मनुष्य मनुष्य का वैद और रोगों मान्य मन 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 चित्त अहंकार अंतःकरण का सब रोग इससे दूर हो जाते हैं। तो इतनी औषधियां बताई हैं, सब चीज औषधियां हैं। ये बड़ी एक नया व्याख्या किया है ना भाई, औषधियां। तो ये मेरा ख्याल आप ही का शब्द है ये औषधि, या कहीं और लिखा हुआ है? ये आप ही ने इसको इस स्वभाव अब तरीके से लिया होगा, क्यों? अब वो उस लिखा तो सब है, और उसी को आगे प्रोजेक्ट कौन सी चीज आप लेकर के उसको हाँ, मतलब बढ़ाएंगे। आपने उसको एक औषधि के रूप में प्रोजेक्ट किया, ये बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग है। हाँ, जो रोग को खत्म, ये औषधियां रोग, लेते रहो, किसी तरह का विकार नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे किसी ख्याल तरह से का विकार नहीं आएगा। लोभ क्रोध मोह राग द्वेष भय अहंकार सब मिट जाएगा। सबका सबसे बड़ी देख क्या तृष्णा की औषधि संतोष। संतोष। इतना सिंपल है, बताइए। हाँ, सर। बोले बात पित्त कफ का वे आंवला ले लो, हाँ, हाँ, सब हाँ, रोग दूर हो जाते हैं। वैसे ही है, बिल्कुल है। वैसे ही आपने औषधियां बताई, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि ये व्यवहारिक रूप में ये इसको मनन करना है। मैं इसको कभी भी ऐसी बात हो तो इसको मतलब आगे मनन, से मैं मनन। इसको इस रूप में लूंगा। तो ये चीजें तो रोज 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 करनी पड़ती है, क्योंकि ये बार बार हमको खींच के ले जाता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर ले जाता है। तो हाँ, ये प्रैक्टिकल करने के लिए ये अच्छा है कि आपने एक फॉर्मूला दे दिया कि इसको औषधि समझिए।
हाँ बार बार लीजिए, जैसे हाँ जैसे कुछ औषधियां दैनिक लेनी पड़ती है ना, वैसे ही दैनिक लीजिए इसको। अब जैसे अन्न है, मैं हमेशा घर में भी बोलता हूँ भी अन्न खाओ औषधि के रूप में, मतलब कि ताकि दूसरी औषधि ना लेनी पड़े आपको, ऐसे अन्न खाओ। ठीक बात है। और देखिए दीक्षित साहब तो कई बार बोल चुके आहार के बारे में, इनका वचन प्रवचन आज भी मुझे याद है, 1 साल 2 साल हाँ पहले की बात है। कौन कौन से आहार लो, पुल औषधि का काम करते हैं। तो आहार ऐसा लो ताकि दूसरे औषधि लेनी ना पड़े आपको। हाँ? हरी को औषध बना लो, हर कोई है। वो औषधि का जो अरविंद जी बोल रहे क्या नोट कर रहे हैं, मैं औषधि के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो ये था। बहुत अच्छा। और तो देवी साहब देखा भी था वो दीक्षित जी भी बोलना चाहेंगे कुछ हम्म, प्रणाम सर। हाँ जी। हाँ राधे श्याम जी, बहुत अच्छा कृतार्थ हो लगा। गए सर, आपने ऐसी सजीवन मूर्ति दे दी है। अरे आपको क्या, आप तो खुद वैद्य हैं इतने बड़े। कृतार्थ हो गए आपके दर्शन से और वाणी से, कृतार्थ जय हुए। हो, जय हो, जय हो। चलिए, और कोई किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर तो नैब साहब हमारे पास में जैसा बोल। मैं क्या देवी साहब, वो जो सुबह सुबह का प्रवचन था ना, जिसमें उसमें कहा संतुष्ट मन, अगर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। संतुष्ट मन अगर हमारा है तो उसके बाद में किसी भी कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मन को अगर संतुष्ट रहे बिल्कुल बिल्कुल तो मन बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट ही नहीं बिल्कुल होता है, सही। बेसिक पॉइंट संतुष्ट नहीं हो पाता, बाकी सब कुछ ज्यादा बस वो भागता रहता है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। बिल्कुल बैठ ही तो हाँ। हरि प्रेम मनुष्य से नहीं, चैतन्य से करना है ना, चैतन्य से ही, क्योंकि शरीरों का प्रेम तो नष्ट होने वाला आज है, शरीर का खत्म हो जाएगा। जो शरीरों से जो प्रेम करता है तो मोह हो गया ना, मोह ममता में फंसे रहने का मतलब हो गया फिर बार बार संसार में जन्म लेना। तो मोह ममता छोड़कर जो चैतन्य है हर व्यक्ति के अंदर, एक ही आत्मा सभी शरीरों में है, और वो जो आत्मा है उसी से प्रेम करना है। आत्मा का प्रेम ही इम्पॉर्टेंट है, चैतन्यता का प्रेम इम्पॉर्टेंट, ना कि शरीरों का। शरीरों का मोह है तो माता है, पिता है, भाई है, दोस्त है, यार है, इन सब से प्रेम, इन सब का प्रेम जो है वो घटता हुआ प्रेम है। चैतन्य से प्रेम करना निरंतर बढ़ता हुआ प्रेम है, उसी के सार्थकता है, उसी से ही जाकर के ईश्वर तक मिलना होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर काला साहब, एक वो कहता है ना, प्यार की एक परिभाषा बताई गई है किसी ने कि तेरा मजबूर जी कर देना और मेरा मजबूर हो जाना। ये आशिकों का है। ये तो मीरा कृष्ण भी तो आशिक ही थे, और चैतन्य भी तो आशिक ही थे। प्रेम होना तो आशिक ही है, ये दोनों हुए तो अच्छा, बहुत बहुत जरूरी है। तो दोनों तरफ से प्रेम तो तभी होगा ना भाई, तो प्रेम से तो, पर कुछ लोग कहते हैं प्रेम एक तरफा भी होता है, मतलब शारीरिक नहीं। चलिए आत्मा से। चलिए आज 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 अरविंद सर काफी अच्छा हम्म स्मार्ट से लग रहे हैं काफी, हम्म इसलिए शारीरिक प्रेम भी अच्छा चाहिए। मैं बड़े स्मार्ट लग रहे हैं अरविंद शर्मा जी आज। नहीं, वो गर्मी आ गई ना, ड्रेस चेंज हो गई ना। चलिए, आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रामनिवास चतुर्वेदी साहब। आज आपने रामचरितमानस के मानुष कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस में जो मानुष का वर्णन किया गया है, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि रामचरितमानस अपने आप में मर्यादा का ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में बताया गया है। उसमें क्या श्रेष्ठ आचरण हो सकता है, क्या उत्तम विचार हो सकते हैं, आदर्श पुरुष कैसे बन सकता है, आदर्श रिश्ते कैसे पनप सकते हैं, परस्पर रिश्तों में आदर्शवाद क्या है, मनुष्य के जीवन में क्या आदर्शवाद है, ये किस तरह जीना चाहिए, व्यवहारिकता हमारे तुलसी बाबा ने इतने अच्छे तरह से बताई है। और ये इसी वजह से घर घर रामचरितमानस प्रचलित है। इसमें जीवन जीने की कला है, जीवन को पग पग पे, जहां कहते हैं हम लोग कहते हैं ना कि जब कभी किसी तरह से परेशानी आए कि क्या रास्ता होना चाहिए, तो रामचरितमानस खोल के किसी भी आप दोहे पे हाथ रख दीजिए, तो वहां पे आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो उन्होंने हर उसमें अपने पूरे रामचरितमानस के अक्षर अक्षर में गाइडेंस फैक्टर है, उसमें गाइड किया उन्होंने कि जीवन को कैसे जीना है।
औषधियां तो बिखरी पड़ी हैं, जैसे हमारे पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में औषधियां बिखरी पड़ी हैं, उसी तरह से रामचरितमानस औषध का भंडार है। जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन की कला क्या है, जीवन को किस तरह से हम लोग आपसी रिश्तों को निभा सकते हैं, किस तरह जीवन को उच्च ले जा सकते हैं, आदर्श कैसे बना सकते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब उसमें तो कह ही नहीं सकते, उन्हीं के आदर्शों पे चलने के लिए पूरी रामचरितमानस की गाथा है। तो जब हम रामचरितमानस का मानुष की बात करते हैं, हम उस मानुष की बात करते हैं जो भगवान राम के बताए हुए मर्यादित आचरण को निभाता है, मर्यादित आचरण का अवलोकन करता है, मर्यादित आचरण का अनुसरण करता है। यही है रामचरितमानस। और जिसने इस रामचरितमानस को जी लिया, उसकी औषधियों को पी लिया, तो फिर उसके लिए दुनिया में कहीं ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना लोभ होगा, ना अहंकार होगा, ना माया होगी, ना मोह होगा। तो उसको, वो तो पूर्णतः निरोगी हो गया, पूर्णतः निरोगी हो गया। उसको एकदम उच्च शिखर में पहुंच के, जैसे कहते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है, वो तो उसी स्तर तक पहुंच जाता है। तो आज आपने बड़े अच्छा ढूंढ ढूंढ के ऐसे विचार लाए रामचरितमानस के, जिनसे कि हमारे में अगर कहीं कोई कमी हो भी रही थी, प्लेटफॉर्म पे आके हमने फिर पुनः उन चीजों को देखा कि क्या, जैसे आपने कहा तृष्णा का संतोष है, तो ये एक एंटीबायोटिक है। और आपने कहा प्रेम और सरलता हमेशा लेनी चाहिए, यानी कि मल्टीविटामिन है, ये तो रोज सुबह खाओ, कैल्शियम है, इसके बिना तो काम नहीं चलना। 40 के बाद कैल्शियम खाना ही खाना है। इस तरह की दवाएं हैं। ये दवाएं क्या है सर, जीवन जीने की कला है। पग पग, नित्य, सुबह शाम, प्रत्येक क्षण में हमको इन सब का अनुसरण करना है। बाबा तुलसी ने तो जो लिख के चले गए, उनको तो शत शत नमन है, जो उन्होंने जो जीने की राह दिखाई है। आज आपने उसी की परंपरा को हम लोग को समझाया है, और आगे भी आप भी, जैसे आपने समाप्त करते हुए कहा कि इसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि समय हो रहा तो मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। आगे भी ऐसे ही ढूंढ ढूंढ की चीजें रामचरितमानस से अच्छे अच्छे विचार ला के आप हम लोग के बीच लाएंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चतुर्वेदी साहब बड़े दिनों बाद आए हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ थोड़ी सी एक दुखद घटना हो गई थी इनके साथ में परिवार में, और बहुत अच्छा ही अच्छा मतलब ऐसी हाँ, घटना विदेश थी। विदेश में थे, काफी बड़ी जी हाँ, घटना जी हाँ, हो गई बहुत थी। बड़ी मतलब। अच्छा जी, अच्छा। तो उससे वो अभी बहुत समय के बाद जो, चलिए। धन्यवाद आदरणीय एन के नेपसर, धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों थैंक का यू। विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज के विचार में 5 औषधियां ही हैं जिनको कि थोड़ा सा ध्यान देना है। दोस्तों, हम सभी घमंड, अहंकार, घृणा, स्वार्थ, 4 हो गए, एक और रह गई। हम सभी घमंड, अहंकार, घृणा, स्वार्थ और लालच से अपने लोगों के सामने फूले हुए रहते हैं। जी जी। अगर हम अपने अंदर से इन बातों की हवा निकाल दें, अगर हम अपने अंदर से इन बातों की हवा निकाल दें, तो दुनिया की सुरंग से हमारा गुजरना बेहद आसान हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर सर, अति सुंदर। ओबेसिटी से छुटकारा मिल जाएगा, मोटापे से दूर हो जाएंगे। अच्छा, लालच, आपने कहा लालच से फूलता नहीं आदमी। लालच से तो कहिए, हाथ जोड़ के लालच की वजह से खड़ा रहेगी, भैया कुछ दे दो हमें इसका। वो तो सिकुड़ता चला जाता है कि हम बहुत कमजोर है, हमको लालच आ रहा, मतलब लालच की वजह से हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसका तो कोई अंत ही नहीं है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। आप भाव पे जाइए साहब, भाव का अभाव रहता है। हर चीज के भाव बढ़े हुए हैं आज के। चलिए सर, 3 बारों का उच्चारण करते हैं। ओ शांति 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 शांति। सबको प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Yeah.
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः